राम राम। आज हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की। साल दर साल धरती का तापमान बढ़ते जा रहा है। गर्मी से निजात पाने के लिए हमने तो घरों में कूलर एसी लगा रखा हुआ है। क्या यह गर्मी से निजात पाने का परमानेंट सोल्यूशन है? नहीं, इट्स ओनली इंटरिम सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने होंगे। 1970 के पहले सरकारी स्तर पर नीम, पीपल और बरगद के वृक्ष लगाए जाते थे, लेकिन आजकल हम देखेंगे कि इन वृक्षों की जगह पे जो विदेशी वृक्ष है, यूकेलिप्टस, गुलमोहर के वृक्ष जगह जगह लगाए जा रहे हैं, जिससे उस जगह की जो धरती है वो जल विहीन होते जा रही है। उससे हमें छाया तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जो धरती जल विहीन होते जा रही है। इन पीपल, नीम और बरगद को देवतुल्य देवतुल्य समान है, क्योंकि सनातन में हम प्रकृति की भी पूजा करते हैं। ये जो वृक्ष है पीपल 100% कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। उसी प्रकार जो बरगद है वो 90% कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। नीम भी 75% कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इन पेड़ों की विशेषताओं को मैं एक कविता के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बरगद एक लगाइए, पीपल रोप 5, घर घर नीम लगाइए, यही पुरातन साच। यही पुरातन साच आज सब मान रहे हैं, हो प्रदूषण कब अब यह जान रहे हैं। विश्व ताप मिट जाए, हो जनमन गदगद, धरती पर तो देव है नीम, पीपल और बरगद। तो ज्यादा से ज्यादा हमें लोगों को समाज में ये जागरूकता लानी होगी कि हमें कम से कम अपने जीवन में एक बरगद का वृक्ष तो जरूर लगाएं। और हम देखेंगे कि विश्व स्तर पर कनाडा में प्रति व्यक्ति करीब 430 वृक्षों की संख्या है। वहीं कनाडा अमेरिका में 430 वृक्षों की प्रति व्यक्ति संख्या है, और कनाडा में जो है लगभग 400 के आसपास में है प्रति व्यक्ति, वहां पे 400 पेड़ होते हैं। लेकिन भारत में यह संख्या काफी कम है, करीब 27-28 के आसपास में है, और यह निरंतर घटते जा रही है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। विविध कारणों से जो है हम पेड़ों की कटाई लगातार होती जा रही है। जैसे दैनंदिन में यूज होने वाले टिश्यू पेपर, नोटबुक, पेपर और फर्नीचर। आजकल आधुनिकता के युग में स्टेटस सिंबल मेंटेन करने के लिए लोग अनावश्यक फर्नीचर भी घरों में बना रहे हैं, जिससे पेड़ों की कटाई बहुत बढ़ रही है। इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि जो आवश्यक हो उतना ही फर्नीचर का उपयोग करें। होता क्या है ना कि हमने देखा होगा कि गांव में भी कि जो लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि ये पेड़ कब सूखेगा, कब हम इसको काट के बेच देंगे और हमें पैसे मिलेंगे, लेकिन पेड़ कोई लगाता नहीं है। हमारी जनरेशन क्या, हमारे जो पिताजी की जनरेशन, उन्होंने भी नहीं लगाया हुआ है। जो हम फल खाते हैं वो हमारे दादा परदादाओं के द्वारा लगाए हुए पेड़ों का फल हम खा रहे हैं। वृक्षों का बहुत महत्व है। प्राचीन काल में होता क्या था कि यातायात की उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी, तो लोग प्रायः पैदल चलकर ही अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाया करते थे। पैदल चलते चलते जब थक जाते थे तो रास्ते में ही कहीं पेड़ के नीचे रोटी पानी खाकर विश्राम कर लिया करते थे, जो आज के समय में नहीं है। बरगद का जो वृक्ष है वह करीब 80 से 100 मीटर की परिधि में उसकी छाया रहती है। तो सोचिए, एक बरगद का पेड़ अगर लगा दे तो 100 मीटर के चारों तरफ हमें छाया मिलेगी। आजकल तो हम देखेंगे कि पूरा कंक्रीट का जंगल हो गया है। हम हाईवे पे निकलते हैं, 50 किलोमीटर तक कोई दूर तक कोई पेड़ नहीं दिखाई देता है। तो यह वाकई बहुत चिंता का विषय है। तो अगर हमें इस गर्मी को हराना है, गर्मी को कंट्रोल करना है, तो हमें लोगों को प्रोत्साहित करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। हम साल भर में जो भी फल खाते हैं उसके बीज अगर जमा करके रखें और बारिश के शुरुआत के पहले हफ्ते में ही जंगल में या पहाड़ों पे उन बीजों को अगर फेंक दें तो 3 महीने बारिश में बहुत सारे वृक्ष बन जाएंगे। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों इसे शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।